हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फैशनेबल लव के पार्ट 2 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। यूंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी तायोंग को बुलाता हूँ। तायोंग अपने दोस्तों से बात करने में बिजी था क्योंकि तायोंग के काफ़ी सारे दोस्त तायोंग से मिलने के लिए आए थे। तभी यूंगी की नज़र तायोंग पर पड़ती है और यूंगी तायोंग की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, तायोंग यहाँ पर आए, देखो कौन आया है। यूंगी की वॉइस सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और उनकी तरफ देखने लगता है। यूंगी तायोंग की तरफ देखकर इशारा करता है और तायोंग से कहता है, यहाँ पर आओ, तुमसे जंगकुक मिलने के लिए आया है। जंगकुक का नाम सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उनकी तरफ आने लगता है। तभी यूंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक यहाँ पर देखो, तुम किसे देख रहे हो। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और यूंगी से कहता है, वाओ यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, शट अप, ये कोई कॉल गर्ल नहीं है जो तुम अपनी अब गंदी नज़र इन पर डाल रहे हो। चुपचाप अच्छे से रहो और देखो तायोंग आ रहा है। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की डायरेक्शन में देखने लगता है। जैसे ही जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जंगकुक की नज़र मानो तायोंग पर ही ठहर के रह जाती है। जंगकुक तायोंग के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाह रहा था। जंगकुक की नज़रें तायोंग से हट ही नहीं रही थी, मानो जंगकुक की नज़रें तायोंग पर चिपक सी गई थी और जंगकुक बस ऊपर से नीचे तक तायोंग को देखने लगता है। तभी तायोंग कब उनके पास आ जाता है ये जंगकुक को पता भी नहीं चलता। यूंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक ये है तायोंग, तुमने इसे बचपन में देखा होगा, तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। जंगकुक को देखकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ओप्पा आप कैसे हो, बहुत साल हो गए मैंने आपको देखा नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। लेकिन जंगकुक उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता, बस जंगकुक की नज़रें तायोंग से हट ही नहीं रही थी और आसपास क्या चल रहा है जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी यूंगी अपना एक हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक व्हाट हैपेंड, तुम किस सोच में डूबे हुए हो। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने होश में आता है और स्टिल तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक को देखकर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल देता है, जिसकी वजह से जंगकुक की हार्ट बीट अचानक से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ने पहली बार अपनी हार्ट बीट को सुना हो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, आप कैसे हो ओप्पा। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम ही तायोंग हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं ही तायोंग हूँ। जंगकुक फिर तायोंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और तायोंग से कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हो चुके हो, मुझे तो तुम पहचान में ही नहीं आ रहे हो। तभी यूंगी तायोंग के शोल्डर पर अपना हैंड रखता है और जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स मेरे ब्रदर से ज़्यादा इस दुनिया में ब्यूटीफुल कोई नहीं है। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसा ही लगता है कि इस दुनिया में तायोंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। मैंने पहली बार इतना ब्यूटीफुल लड़का देखा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है, लेकिन यूंगी को थोड़ा सा अजीब लगता है। यूंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग यहाँ से जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बुला रहे हैं। यूंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जंगकुक अभी भी बस जाते हुए तायोंग को ही देख रहा था, जो बात यूंगी को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। यूंगी अपना एक हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, चलो
मॉम तुम्हारा भी इंतज़ार कर रही थी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है, वो घर के अंदर है। योंगी की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब? जो भी लड़का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, इसलिए मैंने तायंग की शादी उससे तय करवाई है। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और योंगी से कहता है, मैंने तुमसे इतना सब कुछ नहीं पूछा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तायंग से प्यार करता है या नहीं करता है। मुझे बस इतना बताओ कि तायंग उससे प्यार करता है या नहीं करता है। क्या तुमने तायंग से ज़बरदस्ती की या फिर अपने फ़ायदे के लिए तायंग की शादी उस लड़के से करवा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जो भी लड़का है वो बहुत अच्छा है और वो तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये शादी मैंने तायंग की परमिशन के बाद ही फिक्स की है। तो अपना दिमाग चलाना बंद करो और घर के अंदर चलो। और तुम्हारा सामान कहाँ है? योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक योंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे घर आया हूँ तो सामान की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम इतने ज़्यादा अमीर हो तो क्या तुम मुझे कपड़े नहीं दिला सकते? जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, इसे कोई बात नहीं है, जितने कपड़े चाहो लेने ला। अब चलो घर के अंदर चलते हैं। ये कहकर योंगी जंगकुक को मेंशन के अंदर लेकर आता है। मेंशन के अंदर भी शादी की सारी तैयारियां चल रही थी और जिन उन्हीं को देखने में बिजी था। तभी योंगी जिन को देखकर आवाज़ देकर कहता है, अम्मा यहाँ पर आओ, देखो जंगकुक तुमसे मिलने आया है। योंगी की ये बात सुनकर जिन टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को देखकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिन उन दोनों के पास आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम कब आए? जंगकुक जिन के पास आकर उसे हक कर लेता है और जिन से कहता है, बस अभी अभी। ये बात कहकर जंगकुक जिन से हक ब्रोक करता है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तुम्हारा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ आंटी, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो शायद मुझे भी बहुत ज़्यादा पछतावा होता। थैंक गॉड योंगी ने मुझे यहाँ पर बुला लिया और मैं टाइम पर पहुँच गया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, पता नहीं तुम क्या क्या कहते हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाता हूँ। योंगी जंगकुक को अपना रूम दिखा दो। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। ये बात कहकर योंगी जंगकुक को इसके रूम में लेकर आता है। जंगकुक रूम की तरफ देखकर कहता है, वाह ये रूम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स ये मेरा घर है तो यहाँ पर सब कुछ ब्यूटीफुल तो होगा। तभी जंगकुक विंडो के पास आता है जहाँ पर नीचे तायंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और उनके साथ हंस रहा था। तायंग की हंसी देखकर जंगकुक स्माइल करता है और योंगी से कहता है, हाँ तुमने सच कहा, तुम्हारे घर में सब कुछ ब्यूटीफुल है। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कह देना। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, तायंग। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? जंगकुक योंगी के पास आता है और योंगी से कहता है, जो तुमने सुना, मुझे तायंग चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ये भी पता है? योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अचानक से हंसना शुरू कर देता है और योंगी से कहता है, ओ ब्रदर तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी डीप ब्रेथ लेता है। योंगी के बॉडी में राहत आ जाती है
युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ऐसा घटिया मजाक फिर से मत करना और फ्रेश होकर नीचे आ जाना, सब तुम्हारा खाने पर वेट कर रहे हैं। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक अगेन विंडो से देखने लगता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मुझे बस तायोंग ही चाहिए, यू अंडरस्टैंड, मुझे सच में तायोंग चाहिए। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक अपने रूम से लिविंग रूम में आता है, जहाँ पर जिन डिनर टेबल पर सबको डिनर सर्व कर रहा था और सभी लोग वहाँ पर बैठे थे। तायोंग भी युंगी के पास बैठा हुआ था। तायोंग को देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है, बिल्कुल तायोंग के सामने। जंगकुक को देखकर जिन स्माइल करता है और जंगकुक को खाना सर्व करने लगता है। तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारी भी शादी की उम्र हो चुकी है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिन से कहता है, ऑफ कोर्स आंटी, लेकिन मेरे लिए लड़का आप ही ढूंढिएगा, बिल्कुल आपके जैसा। जिन जंगकुक की ये बात सुनकर चकल करता है और जंगकुक से कहता है, मेरे जैसा? मैं तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, तो मेरे जैसा तुम्हें दूसरा कहाँ मिलेगा। तभी जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और जिन से कहता है, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, बिल्कुल आपके जैसा, मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए। जिन जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए मेरे जैसा लड़का ढूंढूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। मैं इस दुनिया में ओनली वन हूँ और मुझ जैसा हैंडसम इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कहकर जिन हंसने लगता है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखिए ना आंटी, कोई ना कोई आसपास ज़रूर होगा। ये कहकर जंगकुक डाइनिंग टेबल के नीचे से अपने शूज़ में से अपने लेग को निकालता है और तायोंग के लेग को टच करने लगता है। तायोंग चुपचाप अपना खाना खा रहा था, लेकिन तायोंग जैसे ही किसी का पैर अपने पैरों पर महसूस करता है, तायोंग इमिडिएटली अपने पैरों को पीछे ले लेता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तायोंग को पता नहीं था कि ये हरकत किसने की थी। जंगकुक स्मार्ट करता हुआ तायोंग को देख रहा था। तभी युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई व्हाट हैपन, खाना खा लो। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और खाना खाने लगता है, लेकिन जंगकुक फिर से तायोंग को अपने पैरों से टच करता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी चेयर से उठ जाता है। तायोंग को देखकर जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई व्हाट हैपन, चेयर पर बैठो और चुपचाप अपना खाना ख़त्म करो, ऐसे खाने के बीच से उठते नहीं हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है ना। जिन की ये बात सुनकर तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा मुझे भूख नहीं है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों, व्हाट हैपन। तभी तायोंग टिश्यू पेपर से अपने हैंड क्लीन करता है और उनसे कहता है, बस मुझे भूख नहीं है। ये कहकर तायोंग भागकर अपने रूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जिन कहता है, उफ, ये लड़का पता नहीं क्या क्या करते रहता है, अभी तो इसकी शादी होने वाली है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, चिंता मत कीजिए आंटी, तायोंग का होने वाला हस्बैंड बहुत अच्छा होगा, वो तायोंग का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा और तायोंग को बहुत सारा प्यार भी देगा, जिससे तायोंग हमेशा खुश रहेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है, वो गम बहुत अच्छा है और वो तायोंग को अच्छी तरीके से ध्यान भी रखेगा। ये कहकर जिन खाना खाने लगता है, लेकिन जिन को देखकर जंगकुक अपने मन में कहा है, नहीं वो बोगम नहीं, मैं हूँ और अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। आई एम जॉन जंगकुक और जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर कर ही रहता हूँ।
ये कहकर जंगकुक भी उनके साथ खाना खाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और आप में से किसी को मेरे साथ ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना है जिससे आप घर बैठे इजीली पैसे कमा सको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, एप यू।